श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। आइए जानते हैं क्या वो चीजें जिसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है। श्री कृष्ण के उपदेश। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं, ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। कर्म और भाग्य के बीच इसी संशय को दूर करते हुए किसी महापुरुष ने लिखा है कि इंसान का भाग्य लोहे की तरह होता है, जो अक्सर वहीं खींच कर जाता है जहां कर्म रूपी चुंबक होता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जीवन में कर्म ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं। सही मायने में कहा जाए तो इंसान का संचित कर्म ही उसका ही भाग्य होता है। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कामना करना बेकार है, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर ही होगा। अपना भाग्य हमेशा अपने हाथों द्वारा किए गए कर्म के जरिए लिखना होता है, क्योंकि ये कोई लेटर नहीं है जो आप किसी से लिखवा लेंगे। ईश्वर कभी भी किसी के भाग्य को नहीं लिखता है। यह तो जीवन के हर मोड़ पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही इसे निर्धारित करता है। जीवन में हमेशा उन्नति उन्हीं लोगों की होती है जो हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग हमेशा दीनहीन बने रहते हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर इंसान का भाग्य हमेशा सोया ही रहता है, लेकिन जिस पल आप साहसपूर्वक उठ खड़े आते हैं कर्म के करने के लिए, आपका भाग्य भी उठ खड़ा होता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है।
गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अनमोल वचनों के माध्यम से इस वीडियो में आपको कुछ सीख मिली हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, यह वीडियो आपका जीवन बदल देगी। चौथा, नर्क के 3 द्वार हैं काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। पांचव, जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो। जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि मध्य और अंत है। छठवां, ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सातवां, सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। आठवां, इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा।